स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर करो कि कभी आपने सोचा है कि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं हमारी क्लास में जो बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे, बहुत साल हो जाते हैं फिर भी वो ब्रोकन सेंटेंसेस को बोलते हैं या फिर वोकैबलरी में उन्हें प्रॉब्लम होती है, वो सेंटेंसेस क्रिएट नहीं कर पाते, है ना। तो इसका कोई रीज़न भी तो होगा। कभी सोचा आपने कि ऐसा होता क्यों है? इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न तो होना चाहिए। तो इसका रीज़न है और वो रीज़न है हमारा SLA थ्योरीज़ में, ओके, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज़। तो इन थ्योरीज़ में आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो अब ऐसा क्यों होता है, तो जो थ्योरीज़ हैं वो आपको आंसर करेंगी। सो देखो, अब थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई SLA क्या होता है। तो SLA होता है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। अच्छा, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन कौन सा है, ये भी आप पूछ सकते हो। तो फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन होता है आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज। और आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज होती है आपकी नेटिव लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप हिंदी भी हो सकती है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी हो सकती है, तमिल हो सकती है। अब नेटिव लैंग्वेज कौन सी हो गई? जो आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। आपके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, वो लैंग्वेज यूज़ करें, दैट इज़ नेटिव लैंग्वेज, ओके। जो आप अपने घर से बोलना सीखते हो वो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है। और नेटिव लैंग्वेज के बाद फिर जब आप कोई और सेकेंड लैंग्वेज सीखते हो तो उसे बोलते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। तो इसीलिए उसे हम बोलेंगे, जैसे आपने पहले हिंदी सीखी वो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, बट हिंदी के बाद आपने इंग्लिश को सीखा तो इंग्लिश आपकी बन गई सेकेंड लैंग्वेज, ओके। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है हिंदी में, ओके। तो जैसे हमने हिंदी में बोला नमस्ते बोलना सीखा हमने, ठीक है। ऐसे आपने अपने लैंग्वेज में बोलना सीखा होगा कि किसी को ग्रीट कैसे करते हैं, बट जब आपने सेकेंड लैंग्वेज सीखी तो आपको पता चला कि अच्छा हम इसको हेलो भी बोल सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है फर्स्ट लैंग्वेज में एंड सेकेंड लैंग्वेज में। तो याद रहेगा अब आपको। वेट ओके। सो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो आपकी L1 है और जो आपकी सेकेंड लैंग्वेज है वो आपकी L2 है, ओके। तो मूव ऑन करें हम थ्योरीज पर। आर यू रेडी? तो ये हमारी थ्योरी फर्स्ट है, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म थ्योरी, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ये थ्योरी दी किसने, किससे एसोसिएटेड है। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द BF स्किनर, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी आ जाता है कि एसोसिएटेड किससे है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये टेबल समझाने से पहले आपको थोड़ा सा इजी वे में बता देती हूँ। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है कि जहाँ पर बच्चे आपको कॉपी करते हैं, ठीक है। जैसे आपने कोई वर्ड बोला घर पर, ठीक है, आपने कोई भी वर्ड बोला कि ठीक है, स्विच ऑफ द लाइट्स, स्विच ऑफ द फैन, तो बच्चा उसी को कॉपी करेगा। अगर यही चीज़ आप अगर हिंदी में बोलोगे कि लाइट ऑफ कर दो, ऑन कर दो, तो वो ऐसे ही बोलेगा, वो आपको कॉपी करेगा। आप कोई भी बात बोलोगे वो कॉपी ही करेगा उसे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो गलत बोल रहा है तो फिर आप उसको ठीक करोगे, ठीक है। वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, बार बार वो वर्ड्स को सुनेगा तो वो अपने आप सीख जाएगा कि इसको यही बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम सब चीज़ों तो हमने नहीं सीखी ऐसे, हमने आसपास सुन के ही सीखी है ना, कि हमें अब पता है कि वाटर को वाटर ही बोलते हैं। स्पून, ये हमने कैसे सीखा? सुनकर ही सीखा घर पर, बार बार हम उन वर्ड्स को सुनते रहे, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब देखो एग्ज़ाम के लिए भी तो पता होना चाहिए कि लैंग्वेज लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट और हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है। अब देखो स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है जब जो टीचर है वो आपको इनपुट दे रही है, ठीक है, आपको सिखा रही है कुछ। जैसे टीचर ने सिखाया एक बच्चे को कि आपको इंग्लिश में ऐसे बोलना है, ही गोज़ टू स्कूल। मैम बोलेगी
ही गोज़ टू स्कूल। फिर बच्चा रिस्पॉन्स करेगा कि ही गो टू स्कूल, उसने मिस्टेक कर दी, तो मैम उसको री करेगी। री का मतलब क्या होता है? फीडबैक देगी, जिसमें करेक्शन करेगी। नो बेटा, गो नहीं बोलना है, आपको बोलना है गोज़। ही गोज़ टू स्कूल, तो बच्चा भी बोलेगा ही गोज़ टू स्कूल, और मैम बोलेगी वेरी गुड। तो हमें भी अच्छा लगता था ना वेरी गुड सुन के, ठीक है। तो फिर बच्चा उसको करेक्ट करेगा। अब उसको वो डेली ये सेंटेंसेस बोलेगा, ठीक है। तो उसको हैबिट हो जाएगी, ठीक है। जब भी वो इनकरेक्ट करेगा तो मैम उसको करेक्ट करेगी। स्टूडेंट लर्न्स एंड यूज़ अ करेक्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली। अब ऐसा होता है ना, हमारी टीचर्स जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें एक सेंटेंसेस 2 सेंटेंसेस बार बार क्लास में रिपीट करवाए जाते हैं जब तक वो उनको लर्न नहीं हो जाते, है ना। एंड वन थिंग जो इसमें आपको याद रखनी है, बिहेवियरिज्म में क्या होता है कि टीचर जो भी हमें सिखाता है हम उसे सीख लेते हैं विदाउट एनी क्वेश्चन। हम ये नहीं पूछते कि यहाँ पर गोज़ ही क्यों आया, ठीक है। हम बस इमिटेट करते हैं। इसमें इमिटेशन इसका कीवर्ड है, ओके। अगर आपको कोई क्वेश्चन दिख जाए उसमें इमिटेशन वर्ड दिख जाए तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, अरे ये तो बिहेवियरिज्म थ्योरी है, ओके। तो चलो, अब इसमें तो क्वेश्चन नहीं करता बच्चा क्योंकि अभी छोटा है। जैसे नर्सरी केजी क्लास के बच्चे क्या ही क्वेश्चन करेंगे, वो नहीं करेंगे कि मैम ऐसा क्यों है। बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हम क्वेश्चन करने लगते हैं ना कि ऐसा क्यों है, तो उसके लिए भी एक थ्योरी है। तो नेक्स्ट थ्योरी हमारी उसी के लिए कि अगर हमें रूल बताया गया है तो हम क्वेश्चन करते हैं कि ये वाला रूल ही क्यों है इसके लिए, ठीक है। तो देखो, अब इसमें ये लैंग्वेज लर्निंग इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस लाइक थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें आप कॉपी नहीं कर रहे, आप इमिटेट नहीं कर रहे कि जो भी आपको सिखाया जा रहा है आपने सीख लिया, नहीं। आप उसको समझोगे, फिर क्वेश्चन करोगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। देखो सेम एग्जाम्पल, अब बच्चा यहाँ पर इमेजिन करो कि यहाँ पर अब बच्चा 4th क्लास में हो गया, 3rd क्लास में हो गया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है मैम से, मैम जैसे मैम ने पढ़ाया ही गोज़ टू स्कूल, मैम ने तो बता दिया। अब बच्चा यहाँ पर सोचेगा कि मैम ने गोज़ ही क्यों बोला, मैम ने गो क्यों नहीं बोला, ठीक है। यहाँ पर बच्चा सोच रहा है, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पर सोचेगा और फिर रूल को समझेगा कि अच्छा ऐसा क्यों है, यहाँ पर ही आया इसलिए हमने गोज़ लगाया है, ठीक है। अगर आई होता तो हम गो लगाते। तो वो सारी जो रूल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, अपने माइंड में उसको सोचेगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो करेक्ट सेंटेंसेस को बनाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मैम ने तो सही बोला था कि ही के बाद गोज़ ही आएगा, ही गोज़ टू स्कूल। स्टूडेंट प्रोड्यूसेस द करेक्ट सेंटेंस। सो पहले वो अंडरस्टैंड करता है ना। यहाँ पर पहले तो उसने समझा, जैसे मैम ने बता दिया। फिर मेंटल प्रोसेसिंग होती है, फिर बच्चा सोचता है कि ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद फिर वो उसको रूल्स को देखता है कि अच्छा ये वाले रूल्स हैं, और फिर वो उसको लर्न कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको रीज़न पता है। ऐसे ही कुछ भी कोई और रूल बताया है मैम ने, ठीक है। मैम ने बताया कि बेटा आपको हमेशा ये बोलना है कि आई एम गोइंग, ठीक है। आपको आई आर गोइंग नहीं बोलना। तो बच्चा, अब इसमें क्या है, बच्चा पूछेगा कि ऐसा क्यों, तो फिर मैम उसे रूल बताएगी कि बेटा आई के साथ हमेशा एम ही लगाते हैं, आर नहीं लगाते। तो ये ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब यही है, ऐसे ही कोई भी सब्जेक्ट है तो अगर मैम उसको कुछ बता रही है तो बच्चा पूछेगा कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर उसको रीज़न्स बताए जाएंगे, या फिर मैम रीज़न्स पहले से बता चुकी है तो वो सोचेगा उन रीज़न्स को कि अच्छा ये वाले रीज़न है तो इसलिए इसको ऐसा ही बोला जाता है, ओके। दैट इज़ कॉग्निटिविज़्म। इससे आप याद रख सकते हो माइंड से कि हम अपनी माइंड पर स्ट्रेस दे रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ओके। तो चलो, याद रहेगा,
बिहेवियरिज्म में क्या था, जहाँ पर हम सिर्फ कॉपी कर रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे कि ऐसा क्यों है मैम। बट कॉग्निटिज्म में क्या होता है, कॉग्निटिज्म में होता है जहाँ पर बच्चा क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों है, उसको लॉजिक चाहिए होता है, रीज़न चाहिए होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। सो हेयर इज़ आवर नेक्स्ट थ्योरी। ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। देखो क्या है इस थ्योरी का नाम, इनेटिज्म। एंड ये किसने दी है, नॉम चॉम्स्की ने। मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर देती हूँ क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन भी डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि ये वाली थ्योरी किसने दी है। ओके, तो इसमें क्या है कि लैंग्वेज एबिलिटी इज़ इनबॉर्न। ह्यूमन्स हैव एबिलिटी दैट हेल्प देम लर्न लैंग्वेज नेचुरली। कि आपके जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे माइंड में ऑलरेडी एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज को नेचुरली सीख जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, अब देखो आप ऐसे समझो कि जब हम भी छोटे बच्चे थे या कोई छोटा बच्चा हमारे घर में, हम उसको ग्रामर रूल्स तो नहीं सिखाते ना कि बेटा सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब ही बोलना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे सिखाते हैं? नहीं, हम उसको जैसे ही हम सेंटेंसेस घर में यूज़ करते हैं वो वैसे ही सीख जाता है और ख़ुद से सेंटेंस क्रिएट करना भी सीख जाता है। वो उसको पानी पीना है तो वो खुद से बताएगा कि मम्मा मुझे पानी पीना है, या मम्मा आई वांट वाटर। खुद से सेंटेंसेस क्रिएट करता है क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी है सेंटेंसेस को क्रिएट करने की। ठीक है, वर्ड्स को कलेक्ट करके सेंटेंसेस को क्रिएट करने की एबिलिटी। अब इसमें देखो कि जो ये बच्चा है इसके अंदर पहले से एबिलिटी है, तो बच्चे के अंदर नेचुरल एबिलिटी है। तो बच्चे ने कहीं से सुना कि ये तो डॉग है, दिस इज़ डॉग। ठीक है, तो बच्चे ने सुना, तो उसके बाद उसने प्रोसेस किया अपने माइंड में, फिर उसने उस डॉग को देखा, वो तो रन कर रहा है। अब उसको पता था कि वो रन कर रहा है तो इसको रनिंग ही बोलते हैं, तो उसने खुद से सेंटेंस बना दिया, डॉग इज़ रनिंग, क्योंकि उसे रूल्स पता थे, बस उसको क्रिएट करना था सेंटेंस। दैट इज़ द एबिलिटी। ओके, फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा और क्रिएटिव बनाता है। और क्रिएटिव कैसे बनाता है, फिर उसने देखा कि ये डॉग तो बहुत फास्ट रन कर रहा है, तो उसने बोला द डॉग इज़ रनिंग फास्ट। उसने नहीं सुना था बट उसने खुद से भी बना दिया ये सेंटेंस क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है बनाने की। तो दैट इज़ इनबोर्न एबिलिटी। तो हमारे अंदर पहले से ही है और इनपुट हमें जो मिलता है अपने इन्वायरमेंट से, और उन दोनों को ऐड करके हम खुद से सेंटेंसेस क्रिएट कर देते हैं। तो दैट इज़ इनेटिज्म। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि हम भी हैं। अब हम क्या हमारे पेरेंट्स ने हमें रूल सिखाए थे, ग्रामर के रूल सिखाए थे, तब हमने बोलना सीखा था? नहीं, हमारे अंदर एबिलिटी थी सेंटेंसेस को क्रिएट करने की, बट बस हमें वर्ड्स चाहिए थे, वोकैबलरी चाहिए थी, और उसका यूज़ करके हमने सेंटेंसेस बनाना सीख लिया। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी। लास्ट थ्योरी है हमारी, लास्ट थ्योरी है। इसमें देखो क्या बताया हुआ है। पहले तो यही जो हम हमेशा बोलते हैं आपको अब पता होना चाहिए किससे एसोसिएटेड है। उसके बाद इसमें जो हमारी लैंग्वेज है, लर्निंग कैसे अगर होती है, सोशल इंट्रैक्शन के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू। देखो जब आप घर पे होते हो तो आप कुछ लिमिटेड वर्ड से सीख पाते हो, लिमिटेड चीज़ें सीख पाते हो, बट जैसे ही आप इंटरेक्ट करोगे अपने नेबरहुड फ्रेंड से, आप उनसे डिफरेंट गेम सीखोगे या फिर डिफरेंट वर्ड सीखोगे। या फिर जब आप स्कूल जाते हो तो आपको पता लगता है ना, अरे इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, तो आप स्कूल से कितना कुछ सीखते हो, राइट। आप प्रेयर करना सीखते हो, आपको पता है कि हम लंच में डिफरेंट डिशेस लेकर जा रहे हैं, या फिर डांस एक्टिविटी हो रही है, कितनी सारी चीज़ें हम स्कूल से सीखते हैं। ग्रीटिंग करना सीखते हैं कि हमें गुड मॉर्निंग कब बोलना है, गुड आफ्टरनून कब बोलना है। तो देखो यही इसमें होता है कि सोशल इंट्रैक्शन भी बहुत ज़रूरी है लर्निंग के लिए। तो अब टीचर बोल रही है लेट्स लर्न दिस टुगेदर। हम टीचर से कितना कुछ सीखते हैं ना। तो टीचर क्या करती है, टीचर हमें स्टेप बाय स्टेप हेल्प करती है। अब हम जाते हैं तो जाते ही तो नहीं हमें वर्ड सिखा देते, पहले हमें अल्फ़ाबेट्स पहले तो हमें लाइन सिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद फिर वर्ड्स, ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मैम हमें सिखाती है ना, सपोर्ट करती है, गाइड करती है हमें। तो वही इसमें है। तो गाइड करने के बाद फिर जो बच्चा है वो फिर उस टास्क को कंप्लीट करता है, फिर उसको अच्छे से आ जाता है, तो फिर वो खुद से करना
स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो नर्सरी क्लास में तो बच्चा सीखता है ABCD, फिर जब उसको अच्छे से आ जाती है, जब वो KG में हो जाता है, फर्स्ट में हो जाता है, तब तो उसको हेल्प नहीं चाहिए होगी ना अल्फ़ाबेट सीखने के लिए, क्योंकि उसने तो मैम से सीख लिया, मैम के सपोर्ट से सीख लिया। तो यही है हमारी सोशल कल्चर थ्योरी। और इसमें ये वाला अलग से आ जाता है कि बताओ कि ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो बच्चा है वो खुद, इट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू अलोन, वो अकेले क्या कर सकता है और मैम की हेल्प से क्या कर सकता है। तो इसमें क्या होता है कि गाइडेंस दी जाती है, बच्चे को सपोर्ट दी जाती है, और उसके बाद वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है। जब वो सीख जाता है तो वो बोलता है नाउ आई कैन डू इट माई सेल्फ। Okay, so that's all about these theories. So if you found this theories and video helpful, do let me know in the comment section.